पीएफसी आरईसी पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। आउट परफॉर्म की रेटिंग है, मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कहना है कि स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है वो इंटैक्ट देखने को मिलेगी, जबकि पावर डिमांड भले ही सॉफ्ट हो, ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है वहां पर और पोटेंशियल पावर डिमांड पर नजर होनी चाहिए। पीएफसी आरईसी एक्सपेक्टेशंस, ये रिपोर्ट जताती है कि आगे और ज्यादा मजबूती के साइंस नजर आएंगे। इस वक्त 2% की तेजी के साथ स्टॉक्स में मूवमेंट, टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक ने भी पिछले 3-4 महीने में अच्छा करेक्टिव फेज दिखाया और 350 से 360 के आसपास ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और रिसेंट स्विंग लोज भी इसी रेंज में है। तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। मार्केट के साथ साथ एक पुलबैक मूव आया, बट इनकेस को डिप में फिर से स्टॉक 350 370 की रेंज में मिलते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा बायस लेने के लिए यहाँ पे फेवरेबल रहेगी। कोई भी पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए और डिक्लाइंस पे ये स्टॉक में नई खरीदारी करनी चाहिए। गिरावट में नई खरीदारी की राय पीएफसी आरईसी पर मिलती हुई। पावर ग्रिड पर एंटी की एक रिपोर्ट आई है। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, खरीदारी की राय बरकरार रखने की इस रिपोर्ट में राय दी गई है। 353 तक के टारगेट्स जो दिए थे वही अनचेंज रखे हैं। ऑर्डर बुक बिल्टअप अच्छा नजर आता है और स्ट्रॉन्ग बिड पाइपलाइन के चलते पॉजिटिव कन्विक्शन। पावर ग्रिड में कोई पॉजिटिव कन्विक्शन टेक्निकली आपके रेडार पर? टेक्निकली स्टॉक ने 360 से लेकर 250 तक डिक्लाइन किया है। लास्ट 2 दिन में अच्छा रिवर्सल आया। एक रिकवरी 285 से 300 तक जा सकती है। थोड़ा डिप पे बाय रहेगा क्लोजर टू 260 ऑड लेवल्स पर। में खरीदारी के मौके बनते हुए ऑटो स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए और पर्टिकुलरली सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। रुचित, मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ ऑटो एंसलरी पर ही आज फोकस रेडार है। 525 के लेवल्स पर करीब 3.5% की तेजी। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन पर एक राय दीजिएगा। डाउन काउंटर था, मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड जोन में थे, इसके लिए पुलबैक मूव है। बट नो, पुलबैक मूव शायद 540 550 की रेंज से एक्सटेंड होना चाहिए। बट फ्रेश बाइंग के लिए देखेंगे तो कल ऑलरेडी एक मूव अच्छा स्टॉक में आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। बट यस, 550 के आसपास से के पुलबैक मूव को एक्जिस्टिंग पोर्शन है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात काफी मजबूत हुई। इस वक्त ऊपरी स्तरों से कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स फोकस रेडार पर थे, मजबूती के साथ खुले थे और वहां पर हम देख रहे हैं कमजोरी। इस वक्त निफ्टी 22,320 के लेवल्स पर 22,400 पर शुरुआत करने के बाद अब 22,300 की तरफ मुड़ता हुआ। बैंक निफ्टी में 48,461 के लेवल्स पर कमजोरी ऊपरी स्तरों से। जैसे कि हमने बाजार खुलने के साथ ही कहा था कि मजबूती देखने को मिल रही है, पॉजिटिव स्टांस बन रहा है, लेकिन बाजार पिछले 4-5 महीनों में इतना कमजोर हो चुके हैं, इन्हें बिल्टअप होने में, इन्हें तेज होने में और इन्हें स्ट्रांग होने में काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। बढ़त और गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अंडरटोन बाजार का बुलिश सेंटिमेंट जो है वो क्लियरली डेवलप होते हुए नजर आएंगे, स्लोली एंड इवेंचुअली। मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक, मिड सिलेक्ट, फार्मा, ऑटो, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त भी फोकस रेडार पर है। कमजोरी कंजम्पशन खेमे से, एफएमसीजी सेक्टर से, निफ्टी बैंक की तरफ से, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल से। जिन सेक्टर का जिक्र हम कर रहे थे जहां से मजबूती के साइंस शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहे थे, वही बैंक्स फाइनेंशियल्स इस वक्त थकान महसूस करते हुए